नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके 1261 का हमें अपनी फसलों के अंदर क्यों यूज करना चाहिए, क्या क्या इसके हमें बेनिफिट होते हैं, क्या कुछ इसकी डोज होनी चाहिए और किस स्टेज पे हमें एनपीके 1261 का इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सिर्फ सब्जी वर्गीय फसलों में ही एनपीके की जरूरत होती है या फिर बाकी सभी फसलों में भी इसकी जरूरत होती है। इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं हम किन किन फसलों में इसकी जरूरत होती है। एनपीके एक प्राइमरी तत्व है और सभी की सभी फसलों में एनपीके की हमें जरूरत होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही पौधा है वो अपनी जो भोजन है वो बना पाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कर पाता है, अमीनो एसिड बना पाता है और इसी की उपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण कर पाता है और इसी से ही पौधे हरे भरे रहते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का काम होता है रूट डेवलपमेंट करवाना। अगर पौधे की जड़ें ज्यादा मात्रा में आएंगी, लंबी आएंगी, तो पौधा है वो बहुत ज्यादा भोजन बना पाएगा और ज्यादा मात्रा में फ्लावर आएंगे, ज्यादा मात्रा में फ्रूट लगेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। पोटेशियम की बात करें तो जब फ्रूट बड़े हो जाते हैं या फिर फसलें वो पकने लग जाती हैं उस टाइम पे हमें पोटासियम या हमारी फसलों को पोटासियम की जरूरत होती है। इसलिए इसके अंदर पोटेशियम नहीं आता है। 1261 का मतलब है कि जब फसलों के अंदर शुरुआत होती है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जी वर्गीय फसलों में या बेल वर्गीय फसलों में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है 1261 की और हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जब भी हमारी फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पौधा वो अपना भोजन बना पाता है, सही समय पे बना पाता है और 61% फास्फोरस होने की वजह से रूट डेवलपमेंट वो बहुत अच्छा होता है, ज्यादा मात्रा में फ्लावर आते हैं, फ्रूट सेटिंग बहुत ज्यादा होती है। लौकी की बात कर लें, तोरी की बात कर लें, करेला की बात कर लें, तरबूज खरबूजा की बात कर लें, इस तरह की बेल वर्गीय फसलों में एनपीके 1261 के बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि किन किन फसलों के अंदर इसकी आवश्यकता होती है तो सब्जी वर्गीय फसलों के अलावा अनाज वर्गीय फसलें होगी, दाल वर्गीय फसलें होगी, सभी के अंदर एनपीके की जरूरत होती है। आप जब भी अपनी की फसल का जर्मिनेशन हो जाए उसके 20 से 25 दिन के बाद, चाहे कोई भी फसल हो, आपकी धान हो, ईख हो, गेहूं हो, कोई भी फसल हो, उसके अंदर जर्मिनेशन के 20-25 दिन के बाद या महीने के आसपास आप एनपीके 1261 का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इसकी प्राइस की, बहुत सारी कंपनियों का 1261 आता है और उनकी जो प्राइस है लगभग 150 रुपए से स्टार्ट होकर के 300-400 रुपए तक भी जाती है। एरिज कंपनी के फर्टिलाइजर की बात करें तो हमें 250 रुपए से 280 रुपए के आसपास ये मार्केट में देखने को मिल जाता है। मेरे यहाँ पे लगभग 500 एकड़ में खेती की जाती है सब्जी वर्गीय फसलों की और पिछले 3 से 4 साल से मैं भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करता रहा हूँ, जिनके मुख्य रूप से मैं तरबूज और खरबूजा की खेती करता हूँ। इस साल मैंने कुछ एरिया में लौकी भी लगाई है। एनपीके 1261 का मुझे अपनी फसलों के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी परफेक्ट डोज के बारे में। 1261 को अगर हम ड्रिप से चला रहे होते हैं, अगर हमारी फसलें ज्यादा छोटी हैं तो आप 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से भी चला सकते हैं। फसल की ग्रोथ काफी हो चुकी है, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ के समय पे आपने सही खाद पानी का इस्तेमाल किया है, मौसम सही रहा है तो वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो चुकी है, तो आप 3 से 4 किलो एनपीके प्रति एकड़ चला सकते हैं। अगर आप फोलियर स्प्रे कर रहे हैं यानी कि पत्तों पे स्प्रे के माध्यम से एनपीके 1261 का छिड़काव कर रहे हैं, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर आप इसका घोल तैयार कर लीजिए और उसके बाद अपने खेतों में उसका छिड़काव कर दीजिए। स्प्रे करते समय हमें ये इस बात का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है कि इसकी डोज है वो हैवी नहीं होनी चाहिए। अगर एनपीके कोई भी हो उसकी हैवी डोज हो जाए तो फसलों का जलने का खतरा रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि यूरिया पानी में घोल के और फसल के ऊपर छिड़काव करा था, फसल है उनकी वो जलनी स्टार्ट होगी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सही तरीका मैं आपको बताता हूं। जो 200 लीटर का पानी का टैंक होता है हमारा, नीले वाली जो टंकियां होती हैं 200 लीटर में आती हैं और 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 एकड़ के लिए। अगर फसल की ग्रोथ है वो ठीक ठाक हो चुकी है तो 200 लीटर पानी के अंदर ये 1 किलो का जो पैकेट आता है ना वो आप घोल लीजिए, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ना ही तो डोज कम रहती है और ना ही ज्यादा होती है। आपके पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए। अगर 200 लीटर पानी में आपका 1 एकड़ निकल जाता है, 2 एकड़ निकल जाते हैं, तो आप उस 200 लीटर पानी के अंदर इसको घोल लीजिए, स्प्रे टैंक के अंदर उस पानी को भर लीजिए और अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर लीजिए। मैं भी ऐसा ही करता आ रहा हूँ लंबे समय से। 200 लीटर का टैंक ले लेते हैं,
पानी कम पड़ जाता है उसके अंदर फिर से एनपीके घोल लेते हैं पानी और डाल के। अगर पानी बच जाता है तो दूसरे किले के अंदर जाके हम स्प्रे कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि किस कंपनी का हमें ये लेना चाहिए। साथियों, कंपनी से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। आप किसी भी कंपनी का 1261 ले सकते हैं। आपको सभी की सभी कंपनियों के जो फर्टिलाइजर है 1261 उनके अंदर अच्छा बेनिफिट आपको अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलेगा। 1261 से संबंधित आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी एक सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।